नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, जिस तरीके से एक खास समुदाय के खिलाफ एक ही तरीके की घटनाएं निरंतर बढ़ती चली जा रही है और इसको लेकर के इस सवाल का जवाब सरकार के पास एक ही है कि इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, छानबीन की जाएगी, जांच चल रही है। ये वो शब्द हैं जो आपको हमेशा सुनने को मिला करते हैं, लेकिन ये घटनाएं कोई जो है छोटे तौर पर या फिर इसको हल्केपन से बयान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। चूंकि अब फिर से एक बार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कई बड़े प्रश्न उठाए गए हैं, कई बड़े सवाल उठाए गए हैं और वो तमाम मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाने वाले राजनीतिक रहनुमा जो है इसको लेकर के अब सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। और ख़ास तौर पर सभी की नज़र जो है विपक्षी चेहरों पर है कि आखिरकार विपक्षी चेहरा इसको लेकर के अपना पक्ष संसद के भीतर किस तरीके से रखता है। और माजरा अब यहां तक पहुंच चुका है कि इसको लेकर के ये भी कहा जाने लगा है कि सरकार फिर से एक बार इस तरीके की घटनाओं को क्या जानबूझ करके घटने दे रही है, ताकि एक माहौल तैयार किया जा सके और इसका राजनीतिक लाभ जो है वो एक खास पार्टी को मिल सके, भाजपा को मिल सके। दरअसल वसीम अकरम त्यागी ने एक पोस्ट लिखा है एक्स पर, और इस पोस्ट को पढ़ने पर आपको ये भी अंदाजा होगा कि आखिरकार मामला कितना ज़्यादा संजीदा हो चुका है और इसको लेकर के सवाल उठाने की ज़रूरत क्यों पैदा हो गई है। चूंकि मुस्लिम समाज जिस तरीके से सोया हुआ है, निरंतर वो अपनी आवाज़ को उठाने से पीछे हट रहा है, या फिर वो मात्र एक चार दीवारी के भीतर एक कॉन्फ्रेंस करके इसके खिलाफ आवाज़ उठा करके ये मान बैठा है कि इस सरकार के कानों तक ये बात उनकी पहुंच जाएगी या सरकार पर वो दबाव बना पाएंगे। चूंकि ये सरकार अंधी और बहरी दोनों है, और इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि किसान पहलवान जिस तरीके से साल साल भर बैठे रहे सड़कों पर, उसके बावजूद भी उनकी नहीं सुनी गई, तो क्या एक वो समुदाय जिसके खिलाफ इस तरीके की घटनाओं को घट जाने के बाद एक वोट बैंक तैयार होता है, क्या सरकार इस पर इतनी आसानी से कार्रवाई करेगी? वसीम अकरम त्यागी ने जो पोस्ट लिखा है वो इसी बात को दर्शाता है। उन्होंने क्या कहा है, देश में ऐसे कल्चर को प्रोड्यूस किया जा रहा है कि अगर कोई कुत्ता भी किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचा दे तो एक गैंग उस कुत्ते को माला जो है पहनाने पहुंच जाएगा। ये बात, ये शब्द उनके हैं, लेकिन ये जो वर्तमान की स्थिति है, ये जो हालात है, उसको दर्शाया जा रहा है। इन्होंने अपनी बात को इस तरीके से जो है कहने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि वो मुस्लिम रहनुमा जो कि अपनी रहनुमाई का दावा पेश करते हैं, दिन रात वो इस बात के कसीदे पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि मुस्लिमों की क़यादत मात्र उनकी हाथ में ही है और मात्र उनके हाथों में ही वो क़यादत महफूज है। दरअसल उन नेताओं से भी सवाल पूछने का अब समय आ गया है। वारिस पठान ने क्या लिखा है अपने पोस्ट में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार टोटल फेल हो चुकी है। नफरत की राजनीति तो पहले से करते आ रहे हैं, उसमें अब इजाफा करना चाहते हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब यह आ गए जिहाद पर। उनके लिए हजारों तरह के जिहाद है। क्या इनको पता भी है कि जिहाद का मतलब क्या होता है? जी हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जिस पर धड़ल्ले से राजनीति की गई है, कई वर्षों से राजनीति की जा रही है, लेकिन इसको पढ़ने और समझने से लोग
दूर भागते हैं, क्योंकि पढ़ने और समझने से तर्क पैदा होता है आपके भीतर और आप तर्क से बात करते हैं। अंसार इमरान एसआर ने क्या पोस्ट लिखा है, कांग्रेस ने अपने दिग्गज मुस्लिम नेता के साथ की गद्दारी, आखिर क्यों? शेर भोपाल आरिफ अकील के देहांत पर खामोश है राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता आरिफ अकील के देहांत पर शोक संवेदना न प्रकट करना सवालिया निशान खड़े करता है। यह कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के पूरे 100% वोट पर अपने कब्जे को जो है वाजिब बताती है और ये कहती है मुसलमानों को उन्हें ही वोट करना चाहिए, मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी बेहतर है। लेकिन वो नेता जो अपने पूरे के पूरे जीवन को कांग्रेस के लिए लगा देते हैं, उनके देहांत के बाद उनके लिए कांग्रेस एक ट्वीट तक नहीं कर पाती है, राहुल गांधी एक ट्वीट तक नहीं कर पाते हैं। और इसी बात को अंसार इमरान एसआर ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताने की कोशिश की। वही एक बड़ी खबर आपको बताएं दर्शकों, मिलत टाइम्स ने इसको छापा है, पोस्ट किया है। हमास चीफ इलियास हानिया को ईरान में हत्या कर दिया गया है। हमास ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया है। हालांकि इजराइल की ओर से अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। इस्माइल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे थे। ये एक बड़ी घटना है और इस वक्त बड़े तौर पर पूरे दुनिया भर में इस खबर की चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या सरकार के भीतर भी, एनडीए की ये जो सरकार है दर्शकों, क्या इस सरकार के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या ये सरकार के भीतर भी अब कई जो है कुंभे बन चुके हैं, कई पार्ट बन चुके हैं और ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर जो इसको दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से मजबूती से चल रही है और टूट फूट की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जो मैं अब खबर आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल इस खबर के सुनने के बाद इस पर एक सवालिया निशान जरूर लग जाएगा। बोलता हिंदुस्तान ने एक पोस्ट लिखा है इस पर, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस से जीएसटी हटाया जाए, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को लिखा पत्र, लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स लगाने का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। नितिन गडकरी उन नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो पार्टी लाइन से हट करके भी अपने पक्ष को रखते हैं और हमेशा अपने बयानों से सरकार की चिंताओं को बढ़ा देते हैं। क्या इस मांग को लेकर के भी यही कहा जा सकता है कि एनडीए के भीतर अब नितिन गडकरी वो चेहरा साबित होंगे जो एनडीए को अब एक बड़ी परेशानी में डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े चिंता का कारण बनेंगे? क्योंकि हालिया दिनों में ही बजट पेश किया गया और इस बजट के पेश किए जाने के बाद अब जिस तरीके से नितिन गडकरी की भाषा बदली है, वो ये साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का सबब जो है वो बनने वाली है। और साथ ही इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।